नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर आपसे केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल, क्षार व लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इन सभी के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि आप दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें खाते हैं, पीते हैं। उन सब में किसी में एसिड पाया जाता है और किसी में बेस पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वस्तु में एसिड पाया जाता है और कौन सी वस्तु में बेस पाया जाता है और सॉल्ट कौन सा होता है। तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अम्ल, क्षार। तो देखिए, एसिड एंड बेस, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कौन से एसिड होते हैं और कौन से बेस होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। और देखिए, एसिड क्या होते हैं। एसिड कौन सी पदार्थों में पाया जाता है, कौन से पदार्थों में पाया जाता है जो अपन खाते हैं। तो देखिए, आपको इसकी सामान्य जानकारी मैं आपको बता दूं, शायद आप जानते भी होंगे इसके बारे में, कि जो भी खट्टे पदार्थ है, जैसे इमली, संतरा, नींबू, टमाटर, जो भी दही, ये जो भी खट्टे पदार्थ हैं, उन सभी खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो भी खट्टे पदार्थ है, उन सभी खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, एसिड। यानी कि जो भी खट्टे पदार्थ है वो सब क्या होते हैं, एसिड, यानी कि अम्ल होते हैं। क्या होते हैं ये, अम्ल। और ये क्षार कौन से होते हैं, जो कड़वे पदार्थ होते हैं, जो टेस्ट करने पर, यानी स्वाद, अपने जीभ का टेस्ट आने पर वो क्या होता है, स्वाद उसका क्या होता है, कड़वा होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। यानी कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे क्षार कहते हैं या बेस कहते हैं। इस तरह जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें एसिड कहते हैं। तो पहला इनका जो प्रॉपर्टी क्या हुई, देखिए कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये क्या होते हैं, खट्टे। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे और ये कड़वे। ये आपको पहली बात समझ आ गई होगी। नंबर 2 बात करें पर, ठीक है, इसमें अम्ल यानी एसिड वह होते हैं जो किसी भी जलीय विलयन में, एसिड वह होते हैं जो क्या करें, जलीय विलयन में, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन दे। क्या करें, एसिड वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या दे, H+ आयन दे। यानी कि किसी भी एसिडिक पदार्थ को, किसी भी एसिडिक एलिमेंट्स को अपन क्या डालेंगे, अगर जलीय विलयन में डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, H+ आयन देगा। तो वह क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नंबर बात करें, इसमें बेस की बात करें, इसमें अगर जलीय विलयन में एक्वा सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई भी बेस OH आयन दे, कोई पदार्थ अगर OH आयन दे तो वह क्या होगा, उसे बेस बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। यानी कि जो भी जलीय विलयन के अंदर अगर OH आयन दे तो वह क्या होता है, बेस होता है, और H+ आयन दे वह क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो यह बात आप समझ गए होंगे। अब एसिड को आगे बढ़ाते हुए तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं इसके अंदर। एसिड और बेस को पहचानने की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो देखिए। इसके अंदर प्रॉपर्टी आपकी एक है, अपन इसका एक टेस्ट कर सकते हैं। वो टेस्ट है लिटमस पत्र वाला। लिटमस लेटर होता है, उससे अपन, लिटमस पेपर होता है, उस पेपर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं कि कौन से एसिड है, किन पदार्थों में एसिड पाया जाता है और किन पदार्थों में एसिड नहीं पाया जाता है। तो देखिए, लिटमस पत्र की अपन यहाँ पर बात करें, लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र आखिर में होता क्या है, लिटमस पत्र, और ये
यूज क्या क्या होते हैं इसके, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिटमस पेपर नीला और लाल होता है, और इसके अलावा और भी कई कलर के होते हैं लिटमस पेपर। तो अपन के ज्यादा यूज इन दोनों में यूज कौन सा होगा, रेड और ब्लू। रेड और ब्लू जो लिटमस पत्थर है वही इनके अंदर क्या होगा, यूज होगा। यानी कि एसिड क्या होता है, एसिड के अंदर यदि लिटमस पत्थर को कौन सा, नीले लिटमस पत्थर को एसिड में डाले तो वह क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। नीले लिटमस पत्थर को अगर एसिड में अपन डालते हैं तो वह क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी कि एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पत्थर को रेड करता है। और इस तरह से हम बात करें सार की, तो सार में क्या होता है, लिटमस पत्थर परीक्षण अपन करते हैं तो यह क्या करता है, लिटमस पत्थर जो रेड कलर का लिटमस पत्थर होता है उसको अगर अपन बेस में डाले, यानी कि सार में डाले उसको लिटमस पत्थर को, तो वह क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो रेड लिटमस पत्थर किसमें हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा, और ब्लू लिटमस पत्थर रेड में किसमें हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, ये आप सभी समझ गए होंगे कि एसिड क्या होता है और बेस किस तरह से आप उसको पहचान सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पर अपन लिटमस पत्थर आखिर में होता क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कहाँ यूज होता है और किस में यूज होता है, तो वो देखिए आप। लिटमस पेपर इसका यूज देखो क्या होता है। लिटमस पेपर आखिर में होता क्या है, ये एक तरह से क्या होता है, ये एक पेड़ होता है, उस पेड़ की पत्तियों के द्वारा इस पेपर को बनाया जाता है। तो वो पेड़ कौन सा होता है, लिचेन, इसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। तो ये लाइकेन नाम का एक पेड़ होता है। ये लाइकेन नाम के पेड़ किस किस से क्या होता है इसके अंदर वो देखिए। लाइकेन नाम के पेड़ में आपकी क्या होता है, एल्गी होता है, एक होता है फंगी। ठीक है, फंगी दो होते हैं इसके अंदर। तो ये एल्गी होता है और एक फंगी होता है। तो ये दोनों क्या पाए जाते हैं, इस लाइकेन नामक पौधे में, ये लाइकेन नामक पौधे में पाए जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर एल्गी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एल्गी में ये एल्गी उस समुद्र में पाई जाती है, हरी हरी घास की तरह दिखती है आपको, वो क्या होता है, एल्गी होती है। सबसे ज्यादा पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपको क्या मिलेगी, एल्गी मिलेगी। एल्गी सबसे ज्यादा मात्रा में है, और इस पृथ्वी पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड करा रही है हमें तो वो एल्गी करा रही है। फंजाई आप जानते हो, फंगी फफूंदी ये आप जानते हो। उसके अंदर ये क्या होता है, जो ब्रेड वगैरह होती है सड़ने के बाद कुछ समय आप उसको रख दो, तो रखने के बाद वह क्या हो जाएगी, उसके अंदर फफूंदी आ जाएगी, एक स्पंज टाइप की आपकी रूई की तरह फफूंदी आती है, उससे अपन क्या बनेंगे, फंगाई बनेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो एल्गी क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाता है अपना। एल्गी क्या करता है, ये भी एक तरह का पौधा है, ये प्लांट है, ये ब्रायोफाइटा किंगडम के अंदर आता है एल्गी। और फंगाई का क्या है, अपना अलग एक किंगडम है, और इसका क्या है, ये ब्रायोफाइटा जो आपको आगे कराया जाएगा प्लांट किंगडम में, आपको कराएंगे जरूर। ठीक है, तो ये एल्गी होता है, इसके अंदर ये भी एक तरह का ब्रायोफाइटा किंगडम प्लांट्स के अंदर आता है। इसके अंदर जड़ें नहीं पाई जाती है। ये एक परत आपने सभी ने देखी होगी, जो कि पानी की जो गंदा पानी होता है या सड़ा हुआ पानी होता है उसके ऊपर हरी हरी घास की तरह लगेगी आपको। ठीक है, तो देखिए एल्गी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना फूड बनाता है, और ये क्या होता है, फंजाई होता है। तो देखिए एल्गी और फंजाई दोनों क्या करते हैं, इस पेड़ के अंदर क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर होते हैं। इसके अंदर होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सहज जीवन क्या करते हैं, व्यापन करते हैं इस पेड़ पर। ठीक है, लाइकेन के पेड़ पर। तो ये क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ होते हैं, तो जो एक दूसरे को किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं वो अपन देखते हैं। इसके अंदर फंजाई क्या होता है, स्पंजी होता है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, वाटर। और इसके अंदर क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है ये, और ये क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करके क्या बनाता है, फूड बनाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करके फूड बनाता है। ये फूड किसको प्रोवाइड करता है, ये फूड फंजाई को प्रोवाइड करता है, और फंजाई से क्या लेता है, ये फंजाई इसको वाटर प्रोवाइड करता है। इसी कारण से ये दोनों सहज जीवन रिलेशन एक दूसरे को प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए इसके अंदर, तो ये दोनों आपके हो गए फंजाई। ये एलगी कई प्रकार की पाई जाती है इसके अंदर, एलगी नीली, हरी, पीली, ये एलगी आपको मिलेगी, है ना। तो देखिए, और ये लाइकेन का पेड़ और क्या काम आता है, कहाँ का इसको यूज होता है, किस तरह से इसको, और कौन से इंडिकेटर में काम आता है। और देखिए एलगी आपको एक पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है। ये क्या करता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करता है। कैसे, प्रदूषण सूचक, एनवायरमेंट इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर प्रदूषण सूचक का भी काम करता है। कैसे करता है, ये देखिए, पहले आप देखो प्रदूषण होता है कौन सी गैस, कौन सी गैसों से होता है प्रदूषण। प्रदूषण में एक गैस पाई जाती है मुख्य रूप से CO2, सॉरी SO2 एक गैस पाई जाती है। वो गैस प्रदूषण में बहुत ज्यादा भागीदार बनती है, यानी कि प्रदूषण को ज्यादा करने का काम कौन करती है, SO2 गैस करती है। अब ये देखो प्रदूषण इंडिकेटर का काम किस तरह से करता है, जहां अगर ये लाइकेन जो पौधा होता है ये उसी एनवायरनमेंट में ग्रोथ करता है जहां पर क्या होती है, SO2 की मात्रा 0% होती है। यानी कि उस एनवायरनमेंट के अंदर SO2 की मात्रा अगर 0% है तो वहां पर लाइकेन का पौधा ग्रोथ करेगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं करेगा। यानी जहां पर ये इसकी मात्रा ज्यादा होगी वहां पर ग्रोथ नहीं करेगा, और जहां पर इसकी मात्रा कम होगी वहां पर ग्रोथ करेगा। ऐसे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जहां पर ये ग्रोथ नहीं कर रहा, यानी कि वहां पर क्या है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और जहां पर ये ग्रोथ कर रहा है वहां पर प्रदूषण या पोल्यूशन क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको इसके ये लिटमस पत्र के बारे में। लिटमस पत्र क्या होता है, ये एलगी और फंजाई से मिलकर बना होता है। लिटमस पत्र लाइकेन के पौधे से बना होता है, और लाइकेन का पौधा एलगी और फंजाई से मिलकर बना होता है। इसमें ये क्या करता है, फूड प्रोवाइड कराता है फंजाई को, और फंजाई क्या करता है, इसको वाटर प्रोवाइड कराता है। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में के अंदर रहते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर रहते हैं दोनों। और देखो और क्या काम आता है, ये एक जो लाइकेन का जो पौधा है वो एक दवाई में, मेडिसिन में भी काम आता है। वो मेडिसिन कौन सी होती है, तो देखिए आप जानते हो कौन सी बीमारी में काम आता है। फिट्स एक नाम की बीमारी होती है, फिट्स नाम की बीमारी होती है, इसको अपन बोलते हैं मिर्गी। क्या बोलते हैं, मिर्गी। तो मिर्गी की जो दवाई बनाई जाती है वो लाइकेन से बनाई जाती है, मिर्गी की दवाई। तो उसके अंदर भी ये काम आता है, और दूसरा सूचक में काम आ गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, एलगी और फंजाई इसके अंदर पाया जाता है। और इसमें ये ठीक है, तो आपको पता लग गया कि लिटमस पत्र बनता किससे है, लाइकेन से। और लाइकेन में क्या क्या होता है, लाइकेन कहाँ का यूज होता है, उसके बारे में सारा डिस्कस यहाँ हो चुका है। तो इसको देखिए और इसको आप साथ साथ लिखते रहिए। अब देखिए जो लिटमस पत्र है वो बनाया कैसे जाता है, ये लाइकेन की जो पत्तियां होती है, लाइकेन की क्या होती है, पत्तियां, लाइकेन की जो पत्तियां होती है, ये लाइकेन की पत्तियां क्या होती है, इन पत्तियों को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद या इन पत्तियों को सुखा करके उस पर क्या किया जाता है, इंडिकेटर के रूप में कलर किया जाता है। क्या किया जाता है, कलर किया जाता है इसके अंदर, कि जो भी कोई कलर होता है इंडिकेटर से कलर किया जाता है। उस कलर को जैसे नीला और अपने जो रेड काम आ रहा है उसके अंदर नीला और रेड कलर करते हैं, सिर्फ बना करके इसके पेपर बनता है, उस पेपर पर रेड कलर कर देते हैं, तो उससे वो क्या बनता है, लिटमस पत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, लिटमस पत्र। ठीक है, तो इससे क्या बना जाता है, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र यूज क्या आता है, ये इंडिकेटर्स के लिए यूज होता है। और देखिए इसके अंदर और अपन कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिनके द्वारा अपन यह पहचान सकते हैं कि कौन सा क्या है, एसिड है एंड कौन से पदार्थ में बेस है। देखिए ये तो लिटमस परीक्षण हो गया। और अपन घरेलू
चीजों से भी अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। आपने टर्मरिक सुना होगा, हल्दी क्या करती है, हल्दी को आप एसिड में डालोगे तो इसमें क्या होगा, हल्दी में जैसे हल्दी को क्या करना है, पेपर लेना हल्दी का, यानी पेज लेना, पेज पर हल्दी डालना, हल्दी का कलर लगाना, कलर लगाने के बाद उसमें क्या डालोगे, एसिड डालोगे, तो उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि वहां से वो क्या होता है, कलर लेस हो जाएगी एक तरह की, ठीक है। जैसे उस पर गुण डालोगे तो वो पेपर में क्या होता है, कलर लेस हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हट जाएगी हल्दी। लेकिन अगर इस पर आप बेस डालोगे, क्या डालोगे, बेस डालोगे, बेस की बूंद या क्षार की बूंद डालोगे इसके ऊपर, तो ये हल्दी की जो है ना, हल्दी का पेपर जहां पर आप डालोगे वो क्या हो जाएगी, आपकी रेड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वहां से ये रेड हो जाएगा, यानी कि ये भी सूचक है, इंडिकेटर्स है, जिससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। यानी कि एसिड को आप डालोगे अगर हल्दी पर, हल्दी के पत्थर पर, तो वो क्या होगा, उस पर कभी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे आप उस बेस को डालोगे तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि रेड हो जाएगा। फिर भी आप देखते हो, जैसे आप खाने में सब्जी खाते हो, सब्जी वगैरह अगर आपके कपड़ों पर लग जाती है तो उसको जब आप साबुन से धोते हो तो वहां पर वो क्या हो जाती है, रेड होती है, क्योंकि साबुन में क्या पाया जाता है, साबुन में क्षार पाया जाता है, बेस पाया जाता है, NaOH पाया जाता है, तो वो उस कारण से वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है वहां से। इसलिए अपन बोलते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर बेस पाया जाता है साबुन के अंदर, ठीक है। और कौन से होते हैं, एक होता है मेथिल ओरेन, ठीक है, एक होता है मेथिल ओरेंज, मेथिल ऑरेंज को, मेथिल ऑरेंज की अपन बात करें तो मेथिल ऑरेंज को अगर आप एसिड में डालोगे, यानी कि एसिड की बूंदे अगर मेथिल ऑरेंज में डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इससे एसिड, तो एसिड में डालोगे तो एसिड से डालने पर क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। और अगर बेस की बूंदे इस पर डालोगे मेथिल ऑरेंज पर तो ये क्या हो जाएगा, येलो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो इससे आप ये भी एक तरह का इंडिकेटर का काम करे, इससे आप पहचान सकते हो कि कौन से में एसिड है और कौन से में बेस है। तो मेथिल ऑरेंज से भी आप इसका पहचान सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर कि मेथिल ऑरेंज अगर एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। एक है फिनोक्सिलिन, ठीक है, एक क्या है, फिनोक्सिलिन, ठीक है। तो जो फिनोक्सिलिन को अगर आप डालोगे एसिड के अंदर, क्या डालोगे, एसिड के अंदर डालोगे, तो एसिड में डालोगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज, ठीक है। यानी कि फिनोक्सिलिन को बूंदे अगर आप एसिड पर डालते हो या एसिड की परत पर की बूंदे डालते हो तो उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा एसिड पर। लेकिन बेस में डालोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये रेड कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। अगर बेस की बूंदे डालेंगे फिनोक्सिलिन पर तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आपको बात समझ आ गई, हल्दी का आप समझ में आ गया होगा आपको। मेथिल ऑरेंज के डालने पर क्या होता है, एसिड रेड करता है और बेस क्या करता है, येलो करता है। और फिनोक्सिलिन क्या करता है, कलर चेंज नहीं होता है इसके अंदर, एसिड के अंदर तो, लेकिन इसके अंदर क्या करता है, रेड, पिंक होता है, पिंक, ये क्या होता है, पिंक होता है इसके अंदर। इसके अंदर कलर कौन सा होता है, पिंक होता है। और इसके अंदर एसिड में रेड और येलो, तो यहाँ पर क्या होता है, पिंक कलर हो जाता है इसका, ठीक है। अब बात करेंगे अपन एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या होता है। उदासीनीकरण की आपने सुना होगा, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण इसके बारे में आप सुना होगा। उदासीनीकरण होता क्या है, जब एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं,
एसिड, कोई भी एसिड और एक बेस दोनों लेंगे, आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O जल प्लस सोल्ट बनाएगा, जल प्लस वाटर प्लस सोल्ट बनाएगा। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि इसको उदासीनीकरण, यानी कि एसिड और बेस मिलकर अपने क्या कर देते हैं, अपने खुद की वैल्यू खो देते हैं, अपने गुण खो देते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कोई भी एसिडिटी हो जाती है, तो मतलब एसिडिटी मतलब आपकी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा आपके पेट में, आपके उदर में बढ़ जाती है। तो एसिड की मात्रा बढ़ने पर फिर आप क्या करते हो, आप इनो लेते हो। इनो में क्या होता है, इनो में होता है बेस, यानी कि सार होता है। तो इनो को लेने के बाद एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल मतलब वह क्या हो जाएगा, आपकी एसिडिटी को कम कर देगा, इस कारण से आपको राहत मिलेगी, आपको ठंडक मिलेगी। तो वो आप कौन सी रिएक्शन काम करती है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही काम करती है कि एसिड और बेस मिलकर क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ ये सारी बात समझ आ गई, आपको समझ आ गई होगी। आज हमने क्या क्या किया, एक तो एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला तो हो गया एसिड, और क्या होते हैं, एसिड H+ आयन देते हैं। ठीक है, और अब ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। मेथिल ऑरेंज में क्या होता है, ये रेड कलर देता है एसिड, और फिनोल्फथालीन में क्या करता है, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है। और जो अपने टर्मरिक हल्दी होती है, हल्दी के अंदर भी कोई इसका चेंज नहीं होता है। बात करें इसमें बेस की, बेस क्या होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं, और वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, पानी के अंदर OH आयन देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज कौन सा कलर देता है, येलो कलर देता है, और फिनोल्फथालीन कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, और जो टर्मरिक जो हल्दी होती है, वो हल्दी के डालने में, हल्दी के कलर, हल्दी पर डालते हैं उसको, हल्दी के पत्थर पर डालते हैं, तो वहां पर रेड कलर का स्पॉट हो जाता है, रेड कलर का एक धब्बा बन जाता है। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। तो फिर अपन कुछ बात करते हैं आगे को, और क्या सूचक होता है एसिड, कौन सा एक इंडिकेटर होता है एसिड और बेस को पहचानने का कि इसमें एसिड है या इसमें बेस है। तो देखिए, एक होता है अपने पास पीएच स्केल, क्या होता है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के बारे में आपने सभी ने सुना होगा 10th क्लास में, या ये 7th में आ जाता है पीएच स्केल, तो 6, 7, 4 में आ जाता है। तो पीएच स्केल होता क्या है, ये पीएच स्केल भी एसिड और बेस को बताता है कि कौन से रीजन में, कौन से सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा है और कौन सॉल्यूशन में बेस की मात्रा है। ये पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को बताता है कि उसमें हाइड्रोजन की पावर कितनी है उस सॉल्यूशन के अंदर, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। तो देखिए पीएच स्केल क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से एक स्केल होता है, उस स्केल में क्या होता है, यहाँ बीचों बीच क्या होता है, ये 7 होता है, और यहाँ पर 0 होता है, और यहाँ पर 14, यानी कि 0 से लेके 14 तक की इसमें नंबर होते हैं। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस हो। देखिए किस तरह से 0 से लेकर 7 तक जिनका पीएच का मान 0 से लेकर 7 तक होता है, वो सारे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जो 7 से लेकर के, जो 7 के बाद यहाँ पर क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जिन विलयनों का पीएच का मान 7 से 14 होता है, वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर, और जो 7 वाला होता है, जिस पीएच का मान, जिस भी विलयन का पीएच का मान 7 होता है, तो जो 7 के पीएच का मान को क्या बोलेंगे अपन, वो होता है वाटर होता है। यानी कि जो जल होता है, डिस्टिल्ड जल होता है, आशुद्ध जल होता है, यानी कि ये पीएच का मान, जिस भी विलयन का पीएच का मान 7 होता है, वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेस होता है, वो उदासीन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक उदासीनीकरण की क्रिया होती है। क्या होता है यहाँ पर, उदासीनीकरण आप बोल सकते हो, उदासीन बोल सकते हो, ये उदासीन बिंदु है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध जल होता है, उसका पीएच का मान अपने क्या होता है, 7 होता है। इस कारण जो उसको किसी में यूज किया जाता है,
आसुत जल को यूज कहाँ लिया जाता है? डिस्टिल वाटर को। डिस्टिल वाटर का यूज होता है अपनी बैटरी में, इनवर्टर में। बैटरी जो होती है ना लाइट के लिए यूज में लेते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है? डिस्टिल वाटर आसुत जल को भरा जाता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आज लेके आज तक कौन से, ये आप समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाओगे, जिनसे जैसे पीएच का मान 7 से 0 की तरफ आएगा, वैसे वैसे जो एसिडिक होती है, एसिड होते हैं, एसिड की जो प्रबलता होती है, ठीक है, एसिड की प्रबलता होती है, जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो बढ़ती जाएगी। यानी 0 से 7 की तरफ आप आओगे तो एसिड क्या हो जाएंगे? प्रबल हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एसिड क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि यहाँ तक जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 0 से लेकर 3 तक जो एसिड जिनका ऐसे विलियन जिनका पीएच का मान 0 से लेकर 3 तक होते हैं, उनको अपन किस श्रेणी में रखते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में रखते हैं। और आप जैसे जैसे 7 से लेकर 14 की तरफ जाओगे तो आपको क्या होंगे? जो बेस होते हैं वो प्रबल होते जाएंगे, यानी जो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे बेस। यानी 14 तक आपको क्या होगा? ये बहुत ही प्रबल सार होगा। जो 14 पीएच का मान क्या होगा? 14 होगा, वो प्रबल सार होगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कुछ ऐसे ही एसिड और कुछ बेस की, जिनके पीएच की वैल्यू क्या क्या है, वो कितने प्रबल है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आपको बता दूं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जिनकी पीएच की वैल्यू 0 से 3 हो, जिनके पीएच की वैल्यू ऐसे विलियन जिनकी पीएच की वैल्यू क्या हो? 0 से 7 हो, उसमें 0 से 3 हो, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रबल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इन्हें अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो आप, जैसे HCl। HCl की जो पीएच की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। HCl, H2SO4 और HNO3। H2SO4 की अपन बात करते हैं। H2SO4 की पीएच की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और एक होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। लैक्टिक एसिड, इसमें क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 1.5। तो ये सभी क्या है? ये सभी है प्रबल एसिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर अपन इनकी पीएच की वैल्यू 14 के आसपास हो। देखिए इधर जो अपने 9 से लेकर या 10 से लेकर 14 तक हो, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग, उन्हें अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो देखिए, तो इसके अंदर NaOH एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या? स्ट्रॉन्ग बेस में कौन से आते हैं? NaOH आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है? 14। क्या होती है? 14। पीएच की वैल्यू कितनी है इसकी? 14 है। इसका आंसर इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक KOH, इसकी KOH में क्या होता है? इसकी पीएच की वैल्यू क्या होती है? 12.5 होती है। और बात करें अपन MgOH का होल ट्वाइस, क्या करें? Mg, नेक्स्ट एग्जांपल है MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या होती है? इसकी पीएच की वैल्यू होती है 10.5। इसकी पीएच की वैल्यू क्या होती है? 10.5। ये MgOH है वो यूज कहाँ होता है? MgOH है वो अपने जो इनो होता है, इनो के अंदर यूज होता है। किसमें यूज होता है? इनो में। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया होगा। ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये अभी हमने आपको भी एग्जांपल बताया था HCl, HNO3 और H2SO4। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और अपन जो भी खाने पीने जो खाते हैं वो अपन क्या करते हैं? जो वीक एसिड होते हैं
क्या होते हैं? वीक एसिड। वीक एसिड का यूज करते हैं, पर स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज नहीं करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करेंगे तो अपने क्या हो जाएगी, पेट में जलन हो जाएगी। इस कारण से अपन क्या करते हैं, सारे वीक एसिड का यूज करते हैं खाने के अंदर, या वीक बेस का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में यही खत्म होती है, और ये क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, तथा अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।